स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवस्थी क्लासेस। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्लास 12 के अकाउंट्स के पार्टनरशिप के फंडामेंटल के बारे में। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे सेशन जो हमने कंप्लीट किए हैं उसमें हमने पार्टनरशिप के बारे में थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के फॉर्मेट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक क्वेश्चन कंप्लीट भी किया था। अगर आप लोग ने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 के साथ में आ गए हैं। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अगर आपके पास में एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर से एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और पेज नंबर 98 में हमारे पास पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है, इस क्वेश्चन को हमने आज के सेशन में क्यों लिया है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन का पढ़ना उतना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा टाइम हमें क्वेश्चन पढ़ने में देना है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे लिए आंसर करना डेफिनेटली बहुत इजी हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर है, त्रिपाठी और चौहान। त्रिपाठी जो है वो कैपिटल लगा रहा है 60,000 रुपीज, चौहान की जो कैपिटल है वो 40,000 रुपीज है। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। इट मींस नीचे क्वेश्चन में हालांकि लिखा हुआ है कि प्रिपेयर पार्टनर्स फिक्स कैपिटल करंट कैपिटल अकाउंट। इट मींस कि ये पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल है 60 and 40,000 रुपीज। और ये जो कैपिटल है पार्टनर्स की, ये है एज ऑन जनवरी 1, 2015। नॉर्मली जनवरी 1 से हमारे जो हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें जनवरी 1 से हमारे ईयर स्टार्ट नहीं हो रहे हैं अकाउंटिंग ईयर। नॉर्मली अब अकाउंटिंग ईयर अप्रैल 1 से ही स्टार्ट होता है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी बुक में हमारे पास जनवरी 1 से दिया है तो हम ये एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि जनवरी टू 31 दिसंबर हमारा अकाउंट बनेगा। 31 दिसंबर को हम अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल की डेट स्पेसिफाइड है। मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होगी तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे और क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर क्लोजिंग कैपिटल दी है क्वेश्चन में तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जरूर दी होगी ओपनिंग कैपिटल निकालने की। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दी है, उस साल का प्रॉफिट जिस साल हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं प्रॉफिट रिलेटेड ईयर का दिया हुआ है 30,000 रुपीज। इसके अलावा पार्टनर्स की जो सैलरी है 1000 ईच है पर मंथ। दोनों ही पार्टनर को 1000 रुपीज पर मंथ की सैलरी यहाँ पे फर्म से प्रोवाइड हो रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, 5% बस लिखा हुआ है। ड्राइंग्स पार्टनर की 12,000 एंड रुपीज 8,000 रिस्पेक्टिवली है। त्रिपाठी की ड्राइंग जो है वो 12,000 है और चौहान की ड्राइंग जो है वो 8,000 रुपीज है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 5% लिखा हुआ है, सिर्फ 5% लिखा हुआ है। रिकॉल करिए, प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने आपसे बताया है अगर पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ में रेट के साथ में पर एनम और पर एनम वर्ड नहीं लगा होने का मतलब बताया था। मैंने कहा था अगर पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ में पर एनम लगा है तो हम इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ईयर हाफ ईयरली चार्ज करते हैं, एवरेज बेसिस पे चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल में जो इंटरेस्ट ड्राइंग्स में पर एनम का वर्ड नहीं लगा हुआ है, इट मींस हम पूरे साल का होल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5% के बेसिस पे। हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन फिक्स्ड कैपिटल आर गिवन। जब हमारे पास क्वेश्चन में पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल दी है, अब तो आप ये जान गए हैं कि जब हमारे पास क्वेश्चन में या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि फिक्स कैपिटल है तो हम फिक्स कैपिटल के साथ पार्टनर्स की करंट कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। 2 अकाउंट मैंडेटरी हो जाते हैं पार्टनर्स की कैपिटल के, फिक्स कैपिटल और करंट कैपिटल। ऐसे केस में जब कैपिटल फिक्स दी होगी तो हम पार्टनर्स की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि हमारा जो प्रॉफिट है जो हम यहाँ पर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब जान लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कि जो फर्म्स का प्रॉफिट है वो 30,000 रुपीज है, लेकिन इसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि इस 30,000 रुपीज में से ये जो पार्टनर्स के बहुत सारे जो फर्म की तरफ से पार्टनर्स को दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी या फर्म में दिया जाएगा पार्टनर्स की तरफ से वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमें अपने प्रॉफिट 30,000 रुपीज में से देना है। इसका मतलब ये है कि हम ये एज्यूम करके हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे। केस नंबर 1 प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और केस नंबर 2 करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कैसे करना है क्वेश्चन उसको समझिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसी भी पार्टनर की एक्टिविटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, हम डायरेक्टली उसको अपने पार्टनर्स के पीएसआर में, पीएसआर शायद लिखना भूल गया हूं, पार्टनर्स का जो पीएसआर है वो 3:2 है पार्टनर्स का पीएसआर।
और हम अपने पार्टनर्स के 3:2 के पीएसआर को उस प्रॉफिट को बांट देंगे, जबकि कैपिटल अकाउंट में हम वो सारे ट्रीटमेंट करेंगे जो पार्टनर्स को उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, जिनसे उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, जिनसे उसकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है, उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आप लोगों ने शायद क्वेश्चन किया भी होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि ट्रांजैक्शन जो भी है एक्सपेंडिचर वो अबव एडजस्टमेंट होने के, जो प्रॉफिट है अबव एडजस्टमेंट होने का पहले का है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो पहला हम ये एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन में कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनर की किसी भी एक्टिविटी को हमको रिकॉर्ड नहीं करना है। ये मान लेना है कि ये 30,000 रुपीज में तो सारे एक्सपेंडिचर और सारे जो पार्टनरशिप फर्म में फर्म्स की तरफ से फर्म पे कर रहे थे, पार्टनर्स पे कर रहे थे फर्म को, वो पेमेंट हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट डिलीवरी लिखा है 30,000 रुपीज। हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको याद होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, और वो अकाउंट हमारे पास दिया है 30,000 रुपीज। ये 30,000 रुपीज दिया हुआ है। हम जो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम ये मान के केस नंबर 1 में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये मान के कि 30,000 रुपीज में से जो भी डिटेल दी है ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है, इसे हमें वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट नहीं करना है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट कर देते हैं तो डबल डिडक्शन हो जाएगा प्रॉफिट में से ये सारे जो रिलेटेड आइटम है। तो हम ये मान के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम है इसे डायरेक्टली पार्टनर्स के डिविजिबल प्रॉफिट के वे में बांट देना है। लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट आपको पता है कि त्रिपाठी और हमारे पास चौहान दो पार्टनर हैं, उन दोनों के कैपिटल अकाउंट में हम इस पार्टनर्स की कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो 18 एंड 12,000 रुपीज आ जाएगा। 18,000 रुपीज और 12,000 रुपीज प्रॉफिट को हम लिख देंगे। ये हमारे पास पार्टनर्स का 18,000 रुपीज जो है वो हमने 30,000 रुपीज का 3/5 कर लिया है, तो 18,000 और 12,000 रुपीज प्रॉफिट आ गया है। टोटल 30,000 रुपीज प्रॉफिट है, टोटल कर लेंगे। और देखिए कितनी इजी वे में हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंप्लीट कर लिया, ये मान के कि प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारे पास क्लियरली मेंशन नहीं था, हमने एज्यूम किया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम आते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में लिखा हुआ है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। जब हमारे पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होगी तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया कि ज्यादा कुछ आइटम आते नहीं है। देखते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। हमारे पास दोनों ही पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल 40,000 रुपीज दी है, उसे हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 60,000 एंड 40,000 रुपीज। इसके अलावा ना एडिशनल कैपिटल दी है, ना परमानेंट ड्राइंग दिया हुआ है। हम टोटल कर देते हैं यहीं पे पार्टनर्स का। मैंने कहा अगर आप डबल लाइन खींच देते हैं तो टोटल हो जाता है, और यही हमारा बैलेंस है टू बैलेंस सीडी। कैरी डाउन हम कर सकते हैं 60,000 एंड 40,000। आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिए। जब पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल होती है तो सारे ही उसके रूटीन ट्रांजैक्शन हम उनके करंट कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन सिवाय फिक्स कैपिटल के नहीं रिकॉर्ड होती है। पार्टनर्स की बैलेंस सीडी को हम बैलेंस बीडी कर सकते हैं बाय बैलेंस बीडी 60 एंड 40,000 रुपीज। और ये हमारा बन जाता है पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट। आइए देखते हैं पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे। पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट में हमारे पास क्वेश्चन में पार्टनर्स की करंट कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, उसको छोड़ के हम बाकी जो को रिकॉर्ड करेंगे। मैंने आपसे कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारे आइटम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड से बाई साइड में और बाई साइड से टू साइड में जो भी रिलेटेड पार्टनर्स के आइटम होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बेसिस पर बना रहे हैं, ये मानकर कि पार्टनर्स को ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से सारे आइटम मिल चुके हैं। तो आइए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चीजों को हम क्रेडिट करते हैं जिससे कि पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। पहला आइटम था बाय इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें 60,000 रुपीज है पार्टनर ए की कैपिटल, पार्टनर त्रिपाठी की कैपिटल, और त्रिपाठी को जो है 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5,000 रुपीज मिल रहा है। इट मींस कि हम इसे 3,000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। वैसे ही 40,000 रुपीज का 5% निकालेंगे तो 40,000 का हो जाता है 5%, 2,000 रुपीज। हम 2,000 रुपीज जो है चौहान के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इसके अलावा गौर से देखिए दोनों ही पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है 1,000 पर मंथ बोथ पार्टनर, तो हम सैलरी क्रेडिट करेंगे बाय सैलरी। 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,000 रुपीज हमारे पास दोनों ही पार्टनर की सैलरी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ प्रॉफिट है इसे हमें डेफिनेटली ट्रांसफर करना है। लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो प्रॉफिट हमारे पास 18 और 12,000 है। हम 18,000 रुपीज प्रॉफिट और 12,000 रुपीज प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इतने ही आइटम है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएंगे एज पर क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम डेबिट साइड की बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो मैंने कहा था पार्टनर्स जो अपने टेम्परेरी ड्राइंग्स करते हैं वो करंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं। हम लिख देते हैं 2 ड्राइंग्स, और पार्टनर्स की ड्राइंग्स बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में। 12,000 रुपीज त्रिपाठी का, 8,000 रुपीज चौहान का, 12,000 एंड 8,000 रुपीज। इसके अलावा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में फिर से मैं आपको रिकॉल कराता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% लिखा हुआ है, और जब 5% के साथ में पर एनम नहीं लगा रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमको होल ईयर का चार्ज करना है। पर एनम लगा होता तो हम इंटरेस्ट जो है चार्ज करते हैं हाफ ईयरली बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे पर एनम वर्ड नहीं लगा हुआ है तो हम इंटरेस्ट पूरा चार्ज करेंगे। 12,000 रुपीज का हम निकाल देंगे 5%, 600 रुपीज, और यहाँ पे आ जाएगा 400 रुपीज। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना है, बस बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। आइए बैलेंसेस करते हैं। हमारे पास जो टोटल है, मैंने कहा है ज्यादा वाले टोटल को हमको बोथ साइड में लिखा रहता है, और बैलेंस निकालने के लिए डेफिनेटली क्रेडिट का टोटल ज्यादा है उसमें से हम डेबिट टोटल को माइनस करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसे हम बैलेंस सीडी बोलेंगे, फर्दर उसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस बीडी में। टू बैलेंस सीडी एंड बाय बैलेंस बीडी। तो अगर गौर से देखें तो हमारे पास जो पार्टनर त्रिपाठी है, त्रिपाठी का अगर हम टोटल करें तो हमारे पास जो टोटल में जाता है त्रिपाठी का वो जाता है 18 प्लस 12 30 प्लस 3,000 रुपीज 33,000 रुपीज। और अगर हम बात करें तो 26,000 रुपीज टोटल हो जाएगा चौहान का। तो हम इसे दोनों साइड में लिख देंगे 33 प्लस 26,000 रुपीज, ये हो गया हमारे पास पार्टनर्स की कैपिटल। और अब हम यहाँ पर बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस जी 20,400 रुपीज हमारे पास बैलेंस बच जाएगा। 33 में से हम दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे तो 20,400 बच जाएगा, और डेफिनेटली जो दूसरा पार्टनर है उसका बैलेंस बच जाएगा 17,600 रुपीज। तो देखिए हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 ये एज्यूम करते हुए सॉल्व हो गया है कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी भी एक्सपेंडिचर को या किसी भी इनकम को जो फर्म के लिए हो रही है या हम पेमेंट कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड नहीं करना है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो हमने वैसे ही किया है एज्यूम करते हुए कि हमने पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी आइटम को रिकॉर्ड नहीं किया है। जो भी प्रॉफिट था उसको हमने पार्टनर्स के 3:2 के रेशो में यहाँ पर बांट दिया है, इसे हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। इसके अलावा पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया है। डेबिट साइड में जो पार्टनर्स की ड्राइंग्स थी, जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट था उसे हमने डिडक्ट कर दिया है। तो क्रेडिट में से डेबिट का आइटम माइनस करने के बाद व्हाटएवर द बैलेंस कम्स उससे हमने लिख दिया है बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी को फर्दर ट्रांसफर कर दिया है बैलेंस बीडी में। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत जल्दी अब हम मूव करते हैं। अगर हम ये मान के क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन में जो हमारे पास रिक्वायरमेंट दी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में नॉर्मली इंफॉर्मेशन हमारे पास सफिशिएंट नहीं होती है तो दूसरा मेथड ही सॉल्व करके आपको कई बार क्वेश्चन करना है कि क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट हमको ट्रीटमेंट करना है कि हम जो भी यहाँ पर चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही करेंगे, अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं करेंगे बल्कि आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे, ये मानते हुए कि इस 30,000 रुपीज में से अभी सारे एक्सपेंडिचर होने बाकी है। इसका क्या मतलब हुआ मेरे बच्चों? इसका मतलब ये है कि अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिर से बनाने पड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे। तो आइए देखते हैं कैसे बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कैसे बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे
थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और हम कैपिटल अकाउंट फिर से जल्दी से बना लेते हैं। तो देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो ये पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया है। इसके अलावा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट में बन जाएंगे जो हम बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट के टर्म में। तो अब हमें प्रॉफिट तो हमारे पास दैट इज 30,000 रुपीज लिखा हुआ है। पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट में इस बार हमें रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास त्रिपाठी और चौहान दो पार्टनर हैं। दोनों ही पार्टनर का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे हम लिखेंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 60,000 रुपीज है और 60,000 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 3,000 रुपीज और 40,000 का अगर हम निकालते हैं 5% तो आ जाएगा 2,000 रुपीज। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ऐसे, लेकिन हमने पिछले कंसेप्ट में उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं बनाया था। इसके अलावा पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है तो हम लिख देंगे टू सैलरी। सैलरी में त्रिपाठी और चौहान दोनों ही पार्टनर्स को मिल रही है 1,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी। इट मींस कि हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 12,000 रुपीज सैलरी दे देंगे। इसके अलावा फर्म्स को पार्टनर्स की तरफ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा जो कि फर्म्स के लिए इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम लिखेंगे त्रिपाठी और चौहान। और मैंने आपसे कहा है कि परिणाम नहीं लगा हुआ है इसलिए ईयरली इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हमारे पास जो ड्राइंग्स है पार्टनर्स की 12,000 रुपीज है, 12,000 का 5% निकाल देंगे तो आ जाएगा 600 रुपीज और 8,000 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 400 रुपीज। टोटल हो जाएगा 1,000 रुपीज। तो देखिए ये है वो कंसेप्ट जहां पे हमें ये मान के सॉल्व करना है कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा। हम टोटल कर लेते हैं 31,000 रुपीज और इस 31,000 रुपीज को हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा बैलेंसिंग उससे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट त्रिपाठी एंड चौहान। और इस क्वेश्चन में जो पार्टनर्स के प्रॉफिट हैं वो डेफिनेटली जो आएंगे वो हमारे पास आएंगे इस बार। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 31,000 हमारे पास क्रेडिट का टोटल था, ज्यादा वाले टोटल को हमने दोनों साइड लिख दिया है। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 2,000 रुपीज का प्रॉफिट और इस 2,000 रुपीज के प्रॉफिट को हम अपने एग्रीड PSR जो दिया है प्रॉफिट से रेशियो या 3:2 में बांट देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 1,200 एंड 800। तो ये कंप्लीट हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो प्रॉफिट एंड लॉस इन्फॉर्मेशन ये है, ये सारी चीजें फिर से ट्रांसफर हो जाएंगी। मैं आपको फिर से बता दूं इस बार और पिछले बार में फर्क ये है कि इस बार हमारा प्रॉफिट क्योंकि हमने सारे आइटम यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट अब कम हो गया है, जबकि पिछले कंसेप्ट में हमारा प्रॉफिट ज्यादा था। इसी वजह से हमारे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी डिफर करेंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, ए जो त्रिपाठी है 3,000 रुपीज और चौहान 2,000 रुपीज, तो 3,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज। इसके अलावा सैलरी पार्टनर्स की त्रिपाठी 12,000, चौहान 12,000, बाय सैलरी 12,000 एंड 12,000। इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रॉफिट है, मैंने कहा था प्रॉफिट को कभी भी प्रॉफिट के नाम से ट्रांसफर नहीं करेंगे, हेडिंग के नाम से ट्रांसफर करेंगे। तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट है 1,200 एंड 800 रुपीज, 1,200 रुपीज एंड 800 रुपीज चौहान। इसके अलावा मैंने कहा है कि सेम जैसे हमारे पास पिछले कंसेप्ट में हमने डेबिट साइड में ड्राइंग्स भी लिखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखा था, सेम वर्क करेंगे। हम 2 ड्राइंग्स लिखेंगे पार्टनर्स की और ड्राइंग्स आपको पता है 12 एंड 8,000 रुपीज है। 12,000 रुपीज ड्राइंग्स है एक ही, 8,000 रुपीज ड्राइंग्स है हमारे पास में चौहान की। उसके अलावा लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप देख पा रहे हैं त्रिपाठी 600 एंड चौहान 400 रुपीज। 600 एंड 400 रुपीज का ये जो है इंटरेस्ट हमने लिख दिया है। आप हमें फिर से वही काम करना है जो हम अपने रूटीन बेसिस पे करते हैं।
जो टोटल का क्रेडिट है उसे हम करेंगे, उसमें से हम अपने डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे हम बोलेंगे टू बैलेंस CD। तो निकालते हैं टू बैलेंस CD। बैलेंस CD को हम फर्दर ट्रांसफर करते हैं बाय बैलेंस BD में। हमारे पास आप गौर से देखिए तो जो टोटल हो रहा है 16,200 हो रहा है, 16,200 टोटल हो रहा है हमारे पास में त्रिपाठी का। और 16,200 में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 3600। इसके अलावा अगर हम चौहान का टोटल करते हैं तो हमारे पास चौहान का टोटल हो जाएगा 14,800 रुपीज। और इस 14,800 रुपीज में से अगर हम इन सारी चीजों को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 6,400 रुपीज। तो 3,600 एंड 6,400 रुपीज हमारे पास में पार्टनर्स के बैलेंसेस आ गए हैं। ये है, आपने गौर से देखा कि हमने दूसरे मेथड से बनाया तो भी हमारे फिक्स कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आया। फिक्स कैपिटल का बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है जैसा कि हमने अपने ऑप्शन नंबर 1 में किया था। जब हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहे थे तब भी हमारा कैपिटल अकाउंट सेम था। आउट ऑफ प्रॉफिट में भी हमारे पास फिक्स कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। चेंजेस आए लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चेंजेस आए हैं। और अब हम ये जो है हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 अब आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई होप आप सभी उस क्वेश्चन को करेंगे और बुक में दिया गया जो आंसर है डेफिनेटली आपका आएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ इसी टाइप से, इसी प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।